जय हिंद दोस्तों, स्वागत है वंस अगेन आपका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम के लिए हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए हम लोग सेशन को करते हैं स्टार्ट। कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, थोड़ा स्वास्थ्य इशू चल रहा है, आपको वॉइस से पता चल रहा होगा, तो थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करिएगा। और आज के इस सेशन में आपके टॉप लेवल के 79 क्वेश्चंस लिए गए हैं और इन क्वेश्चंस को आप लोग देखिए और चेक करिए अपने स्कोर कार्ड को कि कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। और ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 101% पूछे जाने की संभावना रखते हैं। तो आप लोग पूरे कंप्लीट क्वेश्चंस को चेक करिए और जिन भी साथियों को यहाँ पर राइट आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में राइट आंसर जरूर करेंगे। और क्लास का फीडबैक आपको लास्ट में देना है सेशन के एंड में। टाइम आपको हम नहीं देंगे क्योंकि ये रिवीजन क्लास है और रिवीजन क्लास में आपको मैं टाइम नहीं देने वाला हूँ। और इवनिंग में जो आपकी क्लास लेंगे उस क्लास को मैं आपको एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ करवाऊंगा। तो ये क्लास आप लोग रिवीजन की क्लास को देखिए और 79 क्वेश्चंस यहाँ पर लिए गए हैं, आपके हरियाणा से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो आप लोग चेक करिए इसमें से आप लोग कितना क्वेश्चन सही करते हो और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोग कहाँ से इस क्लास को देख रहे हैं, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा हरियाणा राज्य का पुलिस मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये आप लोग करेक्ट आंसर किसके साथ करेंगे, आपके माइंड में राइट आंसर आ चुका होगा, ये आपके पंचकुला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा फरवरी 2021 में सोशल नेटवर्किंग साइट में फेसबुक ने किस देश में अपनी समाचार सुविधा को बंद कर दिया है, देश का नाम बताइए। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया देश में इन्होंने अपनी समाचार सुविधा को बंद कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है। यानी 3 ऑप्शन आपके सही हैं लेकिन एक जो है वो धारा नहीं है, जो कि उसका नाम है क्यूरोसियो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर करना। बाकी के जो 3 ऑप्शन आपके दिए गए हैं कैलिफोर्निया और ओयासियो, कैनारी, ये आपकी जो है ठंडी महासागरीय धारा है, लेकिन ये जो है ये धारा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सर्पदमन किस नगर का प्राचीन नाम है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सफीदो। ऑप्शन ए के साथ करेक्ट आंसर करना। नेक्स्ट है, डाटा फाइल्स के बैकअप से निम्न में से किसके बचाव में सहायता मिलती है, नाम बताइए। ऑप्शन में गोपनीयता के खत्म होने से, डाटा के डुप्लीकेशन से, वायरस इन्फेक्शन से, या डाटा के लॉस होने से। करेक्ट आंसर आप लोग डाटा के लॉस होने से करिएगा, बिल्कुल सही आंसर बनेगा। यानी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, इसीलिए इसको बोला जाता है बंगाल का शोक। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थल से राजसी मुकुट खोजा गया था, स्थल का नाम बताइए। करेक्ट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ करेंगे। ऑप्शन में आपका दिया गया बनावली, राखीगढ़ी, कुणाल, या ये सभी। तो करेक्ट आंसर आप लोग कुणाल के साथ करिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। राजसी मुकुट खोजा गया था कुणाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखिए, कह रहा है एक्स किरणें यानी एक्सरे का उपयोग किसके लिए किया जाता है। बेसिकली इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया बहुमूल्य पत्थरों और हीरों में खराबी का पता लगाने के लिए, जो कि गलत है। नेक्स्ट धातु को काटने और वेल्डिंग करने के लिए, ये भी गलत है। हृदय रोग का पता लगाने के लिए, ये भी गलत है। ऑप्शन डी दिया गया जमीन के नीचे सोने का पता लगाने के लिए, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, सर छोटू राम एक थे, क्या थे, वो किसान नेता थे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे। नेक्स्ट, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था। तो ये महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर करिएगा। माउस के 2 मानक बटनों के मध्य स्थित व्हील का उपयोग क्या होता है। तो आपने देखा होगा उसका यूज होता है स्क्रॉलिंग करना, यानी स्क्रॉल करना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, निम्न सभी हरियाणा राज्य के खिलाड़ी वॉलीबॉल से संबंधित हैं सिवाय किसके। तो यहाँ पर विकास चौधरी के सिवाय बाकी सभी लोग यहाँ पर वॉलीबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट, गैस से भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है। लॉजिकल क्वेश्चन है, तो याद कर लेना, सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना से अधिक दाब डालती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट, श्री निकेतन योजना किस महापुरुष के द्वारा चलवाई गई थी। तो यहाँ पर ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा चलवाई गई थी, राइट आंसर ऑप्शन डी कर देना। नेक्स्ट, इंदौरी नदी का उद्भव डैश के निकट है। तो यहाँ पर आप लोग इंदौर के साथ कर देना, ये इंदौरी नदी इंदौर के निकट स्थित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, शिवालिक पहाड़ी डैश जिले में स्थित है। ऑप्शन बी में आपको अम्बाला दिख रहा होगा, ये अम्बाला जिले में स्थित है। नेक्स्ट, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं। तो आप लोग 10 डिग्री चैनल के साथ करेक्ट आंसर कर देना, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, वर्ष 2000 में अश्वनी चौधरी ने हरियाणवी फिल्म डैश हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में एक निर्देश की फिल्म
किस श्रेणी में सर्वोत्तम फिल्म हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता है? तो ये फिल्म का नाम था लाडो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर करना, यहाँ पर लाडो भरना, ठीक है। नेक्स्ट, संख्याओं और सांख्यिकी की गणनाएं करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो ये आप लोग यहाँ पर स्प्रेडशीट के साथ करेक्ट आंसर करेंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, सुल्तानपुर पश्चिम बिहार हरियाणा की किस जिले में स्थित है? तो ये आपका गुरुग्राम में स्थित है, ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड होता है, किसी भी रंग का हो सकता है, जिसे आप चुन सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर सोशल मीडिया का थोड़ा भी वर्क किया है, कंप्यूटर वगैरह चलाए हैं, तो आपको पता होगा। नेक्स्ट, सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला विरंजक अभिकर्मक क्या है? अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर आप लोग क्लोरीन को लॉक कर देना। और कुछ साथी अपने अभी भी इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं, तो मैं आपसे एक ही उम्मीद रखूँगा कि आप लोग सेशन को लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे और क्लास की क्वालिटी कंटेंट बताएंगे कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है और रिवीजन क्लास में आपको क्विक सुपर फास्ट तरीके से करवाता हूँ, इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। तो आप लोग अपने स्कोर कार्ड पर ध्यान देते हुए देखिए, आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? यमुना, गंगा, घग्गर, सरस्वती। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, पवित्र नदी की बात चल रही है तो ये आप लोग सरस्वती के साथ कर देना, ऑप्शन डी बनेगा राइट आंसर। हरियाणा में मृदा की समस्या है, लाल रंग, पवन अपर्दन या कंकड़ सूखा। तो यहाँ पर पवन अपर्दन के साथ कर देना। विश्व में दालों का सबसे अधिक क्षेत्रफल कौन सा है? तो ये भारत का है, अपने इंडिया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर करना। न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन बी अल्फा किरण के साथ कर देना। ये न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण मानी जाती है। नेक्स्ट, भारत में रबर का उत्पादन सबसे अधिक होता है केरल में, भैया डिक्टो राइट आंसर आप लोग करना केरल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? नाम बताइए। यहाँ पर दिया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। करेक्ट आंसर इल्तुतमिश के साथ कर देना, ऑप्शन डी राइट आंसर है। कुरुक्षेत्र स्थित बिड़ला मंदिर किस सरोवर के निकट स्थित है? ऑप्शन है ज्योतिसर आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा और कोई ऑप्शन आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं होता है? तो यहाँ पर आप लोग घाघरा के साथ कर देना, बाकी गोदावरी, झेलम और रावी जो है इनका होता, लेकिन घाघरा का नहीं होता, तो यही आपका राइट आंसर बनेगा। कुरुक्षेत्र जिले में भौर सैदान किस जीव का प्रजनन केंद्र है? तो ये सीधे आप लोग मगरमच्छ के साथ कर देना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, एक कॉलम में टेक्स्ट सामान्यतः किस तरह अलाइन होता है? लेफ्ट की तरफ अलाइन होता है, डिक्टो राइट आंसर आपका होना चाहिए। जो भी साथी तुरंत क्विकली रिप्लाई कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी अच्छी है। अब कह रहा राष्ट्रवाद की विचारधारा किस देश में विकसित हुई थी? तो ये भैया इटली में आपकी विकसित हुई थी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर करना। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये आप लोग यहाँ पर करेंगे, ऑप्शन बी बंसी लाल के द्वारा की गई थी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, प्रेरणा स्कूल जाने के लिए अपने घर से उत्तर की ओर जाती है। मान लीजिए ये इसका घर है, ठीक है, और ये इसका घर है और ये अपने स्कूल की तरफ उत्तर की तरफ जाती है, ठीक है। फिर वो बाईं तरफ मुड़ जाती है तो ये बाएं मुड़ जाएगी, इधर जाएगी, फिर दाएं मुड़ेगी, दाएं मुड़ करके ये दाएं मुड़ेगी और फिर इधर मुड़ेगी, मुड़ जाएगी और फिर अंत में वो यहाँ पर मुड़ेगी, किस तरफ? बाएं मुड़ेगी। ये उसका स्कूल है, तो यहाँ पर उसका स्कूल उसके घर की दिशा में कहाँ पर स्थित है? तो ये इसकी कौन सी दिशा हो जाएगी? ये हो जाएगा दक्षिण दिशा, ठीक है, और इधर ये आपकी हो जाएगी पूर्व दिशा, ये पूर्व दिशा हो जाएगी। तो यहाँ पर दक्षिण पूर्व आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है, याद कर लेना, ये दक्षिण पूर्व हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्योंकि स्कूल और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्कूल था, ये पूर्व है, ये दक्षिण है, तो इसलिए दक्षिण पूर्व करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, ज्योतिसर डैश का प्राचीन नाम है? कुरुक्षेत्र, मध्याचार, रामानुजाचार, वल्लभाचार। तो करेक्ट आंसर आप लोग कुरुक्षेत्र के साथ करेंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है काकुरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी हुई है? तो ये यहाँ पर बनी है पश्चिमी यमुना नहर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर करना। नेक्स्ट, नीचे दो कथन दिए गए हैं, उनके बाद विकल्प उनके निकलने वाले निष्कर्ष का विकल्प चुनिए। दिया गया कथन में सभी एशियावासी बुद्धिमान होते हैं, तो सभी हम लोग एशिया को मान लेते हैं, एशियावासी ये आपके क्या हैं? बुद्धिमान है, तो ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इनको बीयूडी बुद्धिमान मान लेते हैं, ये यहाँ पर एशिया में सम्मिलित हो जाएंगे। और सी यहाँ पर क्या है? ये चीनी यात्री, क्योंकि ये बुद्धिमान है तो ये आपका सही होना चाहिए। सभी बुद्धिमान ये चीनी होते हैं, ये गलत होते हैं। सभी चीनी बुद्धिमान होते हैं, ये भी सही है, क्योंकि सारा का सारा यहाँ पर इसमें समाहित है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ करेंगे? ऑप्शन नंबर सी के साथ। पहला भी लग रहा है सही और तीसरा भी लग रहा है, लेकिन यहाँ पर थर्ड आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, सभी चीनी बुद्धिमान होते हैं।
होते हैं। इस तरीके से आप लोग देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में वियना दिया गया है, जो कि करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा आप अधिक जानकारी देकर सर्च को डैश कर सकते हैं ताकि सर्च इंजन छोटे अधिक उपयोगी परिणाम समूहों का प्रयोग कर सके। तो यहाँ पर रिफाइन करके एक करेक्ट आंसर बनेगा। एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा की श्रृंखला कहलाती है, ये समभूकंपन रेखाएं कहलाती हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर करना। नेक्स्ट, हरियाणा नगर पालिका निगम कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका पानीपत में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर करना। नेक्स्ट, यदि पानी को नीला, नीला को लाल, लाल को सफ़ेद, सफ़ेद को आकाश, आकाश को वर्षा, वर्षा को हरा, हरे को वायु तथा वायु को मेज कहा जाए तो बताइए कौन सा दूध का रंग होगा? तो यहाँ पर दूध को क्या बोला गया है? देखिए दूध को यहाँ पर क्या, दूध आपका सफ़ेद होता है और सफ़ेद को यहाँ पर क्या बोला गया है? सफ़ेद को आकाश बोला है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे। ऑनलाइन बैंकिंग स्टोरेज सिस्टम जिसमें बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर किया जाता है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता मास स्टोरेज। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर कर देना, मास स्टोरेज। इसके कारण वॉक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ कर देना। नेक्स्ट कह रहा हरियाणा को डैश मुख्य भौगोलिक भागों में बांटा गया है? तो इसको 6 मुख्य भौगोलिक भागों में बांटा गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। एक शब्द बड़े अक्षरों में लिखा गया है, उसके बाद 4 शब्द लिखे गए हैं। इनमें से 3 शब्द बड़े अक्षरों वाले शब्द के अक्षरों द्वारा नहीं बनाए जा सकते हैं। उस शब्द को पहचाने जो बड़े अक्षरों में लिखे शब्द के अक्षरों द्वारा लिखा जा सकता है। ये आपका यहाँ पर लिखा गया है अल्टरनेटिव, ठीक है। और यहाँ से आपको छांटना है 4 ऑप्शंस में से कौन सा इससे बन सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी में ट्रेंस लिखा गया है, तो यहाँ पर ये सभी वर्ण मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर टी लिखा गया है तो टी, ये आर लिखा गया तो ये आर यहाँ पर है, और ए यहाँ पर दिया गया है, आई यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर एन दिया गया है, और ये एस दिया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट, उस फसल का नाम बताइए जिसका प्रमुख उत्पादन हरियाणा है? तो करेक्ट आंसर आप लोग क्या करेंगे? गेहूं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर कर देना। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? ऑप्शन डी सर्किट बोर्ड। ऑप्शन डी के साथ करेक्ट आंसर करना। नेक्स्ट, मेहम किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका स्थित है ऑप्शन सी रोहतक में। कहाँ पर? रोहतक में। नेक्स्ट, हरियाणा में हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो ये भैया कहाँ से प्राप्त हुई? ऑप्शन ए पेहोबा से प्राप्त हुई हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर करना। नेक्स्ट, वर्ष 1916 में चौधरी छोटू राम ने निम्नलिखित में से किस उर्दू साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था? तो ये आपका ऑप्शन सी जाट गजट के साथ कर देना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु कैसी होती है? आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में दाब कम होता है, इसमें घनत्व अधिक होता है। क्या होता है? घनत्व अधिक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रतिकूल स्थान को चिन्हित कीजिए, यानी कि यहाँ पर ट्रॉम्बे जो दिया गया है ये आपके क्या है? ये सही है, परमाण विद्युत संयंत्र वाले हैं। नेक्स्ट, बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर बुरादा उष्मा का कुचालक होता है, इसलिए किया जाता है। नेक्स्ट, शिवालिक की पहाड़ियाँ डैश जिले में नहीं पाई जाती हैं? तिरसाम जिले में नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को निम्न की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति की अनुशंसा पर हुआ था? तो सरदार हुकुम सिंह की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया गया है, भारत में कुछ भागों में पेयजल में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक पाया जाता है या कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं? तो यहाँ पर आप लोग क्या करेक्ट आंसर करेंगे? पेयजल में निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए पहला और दूसरा करिएगा, आर्सेनिक और क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है साथियों, कह रहा है क्या कि राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कल्हड़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनंगपुर बांध को डैश बांध भी कहते हैं? तो इसको बोलते हैं ग्रेविटी बांध। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर करना। नेक्स्ट, खनिज संसाधनों में हरियाणा के किस जिले की प्रमुखता है? तो ये महेंद्रगढ़ की प्रमुखता दी गई है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करना। नेक्स्ट, हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर आप लोग क्या करेंगे? हिंदी, उर्दू, गुजराती, हरियाणवी दिया गया है। सभी लोग देखो करेक्ट आंसर बताओ किस ऑप्शन के साथ बनेगा। तो अगर राजभाषा की बात किया जाए तो आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा, हिंदी। नेक्स्ट, कौन सा रुधिर समूह सर्वग्राही है अगर आपसे पूछा जाए? तो यहाँ पर ऑप्शन सी ए बी हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर ग्राही की बात की गई है। नेक्स्ट, हरियाणा में तोमर राजा द्वारा निम्नलिखित में से क्या बनवाया गया था? तो ये सूरज कुंड बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। मरुस्थलीकरण को रोका जा सकता है, यानी कि यहाँ पर रक्षक मेखलाएं बनाकर रोका जा सकता है।
ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा हरियाणा में राज्यसभा में कितने सदस्य भेजे जाते हैं, तो ये 5 सदस्य हरियाणा राज्यसभा में भेजे जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड कौन सा है, वह भिन्न अंग है, यानी वहाँ पर अभिन्न अंग भी हैं, तो ये डेनमार्क का होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर करना। देश में पहली एयर टैक्सी सर्विस की शुरुआत जनवरी 2021 में कहाँ शुरू की गई थी, तो ये आपका हरियाणा राज्य में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जा सकता है, तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन ए हरिपादप के साथ करिएगा। नेक्स्ट इंग्लिश के क्वेश्चन है, करा फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्राइट ऑप्शन। सीता इज ट्रू टू डैश वर्ड हर, तो यहाँ पर ऑप्शन बी में हर वर्ड दिया गया, हर वर्ड के साथ करेक्ट आंसर करना। नेक्स्ट चूज द सिनोनिम ऑफ द गिवन अंडरलाइन वर्ड। ही गेव मी अ काउंटरफिट कॉइन, तो यहाँ पर काउंटरफिट का सिनोनिम क्या होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी फेक। नेक्स्ट फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस हैज़ एन एरर। आई सा पोर्शन, तो यहाँ पर आप लोग क्या करेक्ट आंसर करेंगे, एरर कौन सा होगा यहाँ पर, आई सा पोर्शन, तो यहाँ पर आपकी क्या एरर है आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस सेम सेंटेंस इन पैसिव एंड एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, तो यहाँ पर दिया गया ही न्यू दैट हिज ओन लाइफ वाज अनजस्ट, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा, तो यहाँ पर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। इट वाज नोन टू हिम दैट हिज ओन लाइफ वाज अनजस्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आप लोग करिएगा। नेक्स्ट चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन सेंटेंस शेकिंग मूवमेंट ऑफ ग्राउंड, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ट्रिमर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट दिया गया, निम्न में शुद्ध शब्द है कौन सा है, कवित्री कैसे लिखा जाएगा, सभी लोग बताओ। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही है, ऑप्शन ए के साथ कर दीजिएगा करेक्ट आंसर कवित्री। लिपि है शब्दों का समूह, वाक्यों का समूह, वर्णों का समूह, कही हुई बात या कही गई बात, तो यहाँ पर ये वर्णों का समूह लिपि कहलाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, यहाँ पर अल्प प्राण व्यंजन की बात की जा रही, तो ऑप्शन बी जा के साथ कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कुल श्रेष्ठ में समास कौन सा है, तो यहाँ पर ये तत्पुरुष समास होगा, क्या होगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आग में घी डालने का अर्थ क्या होगा, ऑप्शन ए में आपका दिया गया क्रोध को भड़काना। तो आज के सेशन में टॉप लेवल के 79 क्वेश्चन थे, आप लोग इस क्लास को देखे होंगे। आई होप आपने सभी क्वेश्चन सही किया होगा। आपका स्कोर कार्ड कितना गया जरा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और क्लास कैसी लग रही थी ये भी आपको कमेंट सेक्शन में करना। थोड़ा स्वास्थ्य इशू इसलिए थोड़ा वॉइस में दिक्कत आ रही होगी, नो डाउट आप सभी लोग यहाँ पर कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही क्लासेस में क्विक रिप्लाई वाली आपको दूंगा डेली, और एक क्लास आपकी होगी विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ, वो क्लास आपको इवनिंग में मिलेगी। तो आज की इस क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, हाइप करिए, ताकि ये क्लास आपके फ्रेंड सर्किल में पहुँचे और उन सभी दोस्तों का भी आपका फ़ायदा हो सके। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।